राजनीति यदि मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं रैलियों को लेकर, क्योंकि कहते हैं कि जब प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार होता है तो स्टार प्रचारक जो आते हैं वो काफी जनता के बीच असर छोड़ते हैं। यदि रैलियों को लेकर चुनाव प्रचार को हम बात करें तो आप बहुजन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सोलंकी, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा को कहाँ रखते हैं? देखिए, तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर रैलियां, बैठकें की हैं। लेकिन एक बात देवेंद्र शर्मा जी यहाँ समझने की है कि जो आशु भटनागर जी ने भी कहा कि ये दोनों पार्टियां, जिन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मेरा ये अनुभव रहा है 35 साल के पत्रकारिता के जीवन में कि पत्रकारों को भी बाद में पता चलता था कि चुनाव आ गए हैं, पार्टी और राजनीतिक दलों को पहले से सचेत रहते थे, सतर्क रहते थे और 1-1.5 साल पहले से वो चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते। इस सीट पर हम ये देख रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर सीट पर, कि यहाँ कोई हलचल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में नहीं थी। चुनाव को लेकर कोई हलचल, केवल चुनाव जैसे घोषित हुई है तिथियां उसकी, उसके बाद पता चला है कि बसपा से भी कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं, सपा से भी कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं और पार्टी उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है। न संगठन के स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर, जो राष्ट्रीय राज्य स्तर जो उनका है, उस स्तर पर इस सीट को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पर चुनाव के ऐन वक्त पर, जब चुनाव चल रहा है, प्रचार कर रहा है, तब स्टार प्रचारक आते ही हैं, लेकिन उस समय उनका कितना असर पड़ता है और संगठन, जो जिसको ये कहा जाता है कि काडर ही वोट डलवाता, उस काडर को वो कितना रिचार्ज करके गए हैं, ये भी बाद में समझ में आया नहीं है वो कि कितना वो रिचार्ज हुए हैं जो काडर है, क्योंकि कहीं कोई सक्रियता दिखाई नहीं देती, बल्कि सूचना ये है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कई कई दिन गायब रहे हैं इस चुनाव, जो स्थानीय तौर पर बड़ा असर डाल सकते हैं, अपने प्रत्याशी को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो कई कई दिन गायब रहे हैं अपने निजी कार्यों से, या वो टूर पर थे, या अपनी मुंह छुपा रहे थे, या प्रत्याशी का साथ नहीं देना चाहते थे। ये बातें वही जानते होंगे। हम लोग ये जानते हैं कि वो 4-4 दिन तक इस चुनाव क्षेत्र में नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी के संगठन के व्यक्तियों को ढूंढना एक चुनौती बन गया कि वो मिलते कहाँ पर हैं। ऐसी स्थिति में सांसद का चुनाव लड़ा जा रहा है, ये एक बड़ी मतलब आश्चर्यजनक स्थिति कि वो फिर भी अगर वो ये दावा करें कि हम जीत रहे हैं और सूपड़ा साफ कर देंगे, तो ये फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही जैसा है। हो सकता है कि जनता उनको बहुत समर्थन दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो कहीं बहुत अच्छा स्टैंड कर पाए। यदि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और रैलियों की बात करें तो उस पर भी जरा गौर डालें। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में है। पिछले हम 10 वर्षों से जो देख रहे हैं, उनका एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता है जबकि वो चुनाव के बारे में रणनीति तैयारी ना कर रहे हों। डॉक्टर महेश शर्मा के बारे में कल ही हम एक डिबेट में हिस्सा ले रहे थे एनसीआर खबर की, और उसमें पता चल रहा था कि 1 साल पहले से जो वोट बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें डॉक्टर महेश शर्मा की टीम उन जगहों को चिन्हित करके जहां नए वोटर आकर रह रहे हैं, उनका वोट बनवाना और उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना, उनके मतदाता पहचान पत्रों की डिलीवरी करना, इस सब में लगी हुई। इसलिए उनके प्रचार अभियान को इन दोनों पार्टियों के प्रचार अभियान से कहीं भी तुलना ही नहीं की जा सकती। मैं बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें कोई नंबर नहीं देता। चलिए, इसी मुद्दे में इसी पॉइंट में मैं आता हूं आशु जी के पास। आशु जी, चुनाव प्रचार चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और जो स्टार प्रचारक आते हैं वो अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से
मतदाताओं पर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार, विशेष रूप से रैलियां और उनके स्टार प्रचारकों को लेकर के किस व्यक्ति को कहां आंकते हैं, किस उम्मीदवार को कहां आंकते हैं? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, देखिए ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि रैलियों की संख्या की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश हर तीसरे दिन एक रैली करी है। उनके हर बड़े नेता ने यहाँ पर आकर दर्शन दिए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे और भी कई नेता। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास ले देकर एक एक नेता है। मायावती आ गई और अखिलेश यादव आ गए। लेकिन मेरा इसमें यह मानना है कि भले ही हम ये मान रहे हो कि डॉक्टर महेश शर्मा का चुनाव ऑलमोस्ट एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर उनको हम मान सकते हैं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में इतनी रैलियों के बावजूद ना डॉक्टर महेश शर्मा, ना डॉक्टर महेंद्र नागर और ना ही राजेंद्र सोलंकी अपने मतदाताओं के मन में उत्साह पैदा कर सके। तो रैलियों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो ये मान लेंगे कि ठीक है, बीजेपी ने रैली ज्यादा करी है, बीजेपी के पास संसाधन ज्यादा है, नेता ज्यादा है, लेकिन किसी भी रैली से मतदाताओं में कोई उत्साह आया हो, इसकी मुझे कोई बानगी नहीं दिखती। हर रैली का कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप रहा और वहां पर प्रश्न उठे कि इतने बड़े बड़े नेताओं की रैली में 2000-5000 लोग आ रहे। तो संख्या भले ही ज्यादा हुई हो, लेकिन मेरे हिसाब से तीनों पार्टियों के नेता गौतम बुद्ध नगर की जनता के मन में उत्साह पैदा करने में, चुनाव को लेकर उत्साह पैदा करने में नाकाम रहे हैं। और इसी बात को परसों के चुनाव वोटिंग के पैटर्न में देखा जा सकता है। इसी पक्ष में मैं भी अपना जो मैंने अनुभव किया है, मैं अपना पक्ष रखता हूं। जहां तक हम रैलियों की बात करें तो रैलियों की संख्या में नो डाउट भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी उम्मीदवार पर भारी है। बीजेपी की तरफ से 2 बार योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री का कार्यक्रम था, पोस्टपोन्ड हुआ, हालांकि उन्होंने फोन से रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा प्रदेश संगठन इकाई, भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वगैरह बहुत लोग आए। समाजवादी पार्टी के लिए एकमात्र स्टार प्रचारक जो रैली हुई वह थी अखिलेश यादव की। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी के नवनियुक्त नए लीडर आकाश और पार्टी की अध्यक्ष मायावती के द्वारा रैली की गई, लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या क्या कहें कि बसपा की रैलियों की सूचना तक लोगों को बहुत कम मिल पाई। मैं आसू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रैलियां भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा की हो, जनता के बीच तक पहुंचने का प्रयास किया हो, लेकिन जैसे ही रैलियों के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि जनता के अंदर इस समय एक उदासीनता है, या यूं कहें कि जनता चुनाव मतदान तक अपने पर जो पासे हैं उनको खोलना नहीं चाहती है, जिसने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। यह चिंता मतदान के दिन तक भी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देगी।